अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में क्वारंटीन पॉलिसी और ट्रैवल पॉलिसी में एक बार फिर से अपडेट आया है, इसमें चेंजिंग की गई है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही मैं आप लोगों से एक बात शेयर कर देता हूं, वो ये कि ये पॉलिसी एशिया की 5 कंट्री इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फ़िलीपीन के लिए नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो दूसरी कंट्री है उसके लिए ये पॉलिसी लागू होगा। दोस्तों, अगर आप कतर में रहते हैं तो आपके पास में हर तरह की छोटी बड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को मिस मत करें। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से रेड लिस्ट कंट्रीज़ में टोटल 153 कंट्रीज़ का नाम रखा गया है, जिसमें मिस्र और श्रीलंका का नाम भी शामिल है। इसी तरह येलो लिस्ट में टोटल 33 कंट्रीज़ का नाम रखा गया है, जिसमें जीसीसी के तमाम कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान ये सब शामिल हैं। जबकि ग्रीन लिस्ट में टोटल 21 मुल्कों का नाम रखा गया है, जिसमें से अक्सर मुल्कों का नाम हम लोगों ने सुना भी नहीं होगा। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अपडेट क्या आया है। बिना वैक्सीनेटेड आदमी, यानी जिसको कोरोना का वैक्सीन नहीं लगा है, अगर ऐसा आदमी ग्रीन लिस्ट कंट्रीज से कतर आता है तो ऐसे आदमी को 5 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। होटल क्वारंटीन नहीं, बल्कि होम क्वारंटीन। चौथे दिन उसका पीसीआर टेस्ट होगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो 5वें दिन वो क्वारंटीन से बाहर निकल जाएगा। अगर कोई ऐसा आदमी जिसने वैक्सीन नहीं लिया है, जैसे सऊदी, दुबई, अगर इस कंट्री से कोई आदमी कतर आता है तो ऐसे लोगों को 7 दिन का होटल क्वारंटीन होगा। इसको अपने खर्चे पर 6ठे दिन पीसीआर टेस्ट करना होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आया तो 7वें दिन क्वारंटीन से बाहर निकल जाएगा। बिना वैक्सीन लिए अगर कोई आदमी रेड लिस्ट कंट्री से आता है कतर, तो ऐसे लोगों को 10 दिन के लिए होटल क्वारंटीन में रहना ज़रूरी होगा। 9वें दिन इसका पीसीआर टेस्ट होगा, इसको अपने खर्चे पर। अगर रिज़ल्ट नेगेटिव निकला तो 10वें दिन ये क्वारंटीन से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, अगर कोई आदमी रेड लिस्ट कंट्री से आता है लेकिन मुकम्मल वैक्सीन का डोज लगवा कर आता है, तो कतर पहुंचने के बाद में इसको अपने खर्चे पर पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। अगर पीसीआर का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसको फुल आइसोलेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो अभी मैं सारी चीज़ बताया हूँ, ये एशिया की 5 कंट्री नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फ़िलीपीन के लिए नहीं है, बल्कि इनके अलावा और दूसरे मुल्कों के लिए है, जिसमें श्रीलंका शामिल है। अगर श्रीलंका से कोई आदमी मुकम्मल वैक्सीन लगवा कर आता है कतर, तो इसको आने के बाद में कतर में पीसीआर टेस्ट अपने खर्चे पर करना पड़ेगा। लेकिन अगर रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है तो इसको मुकम्मल आइसोलेट कर दिया जाएगा। इस अपडेट के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के पेज पर बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको बताया गया है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं और इसको फुल डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे लिए नहीं है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट में आप लोगों के सामने में इसको दिखाया है। कोई ऐसा अपडेट जो हम लोगों के लिए होता है तो मैं उसको फुल एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को बताता हूं। लेकिन इन लोगों को भी कतर आने से पहले 72 घंटा के अंदर वाला पीसीआर टेस्ट नेगेटिव चाहिए। उसके बाद www.ehtaraz.gov.qa पर इसको रजिस्टर करना होगा। और जिन लोगों को क्वारंटीन में रहना होगा तो डिस्कवर कतर के ज़रिए इन लोगों को क्वारंटीन बुक करना होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।